जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉली 548 में। जैसा कि पेपर नज़दीक आ रहे हैं हमारे, और उसी की दृष्टि से देखते हुए हमने आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू किए हैं। जिसमें से चैप्टर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जिसमें से कुछ टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, उनके सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ऊष्मागतिकी को परिभाषित करते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, ऊष्मागतिकी गुणधर्म क्या है, वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को परिभाषित कीजिए, जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, विशिष्ट ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, विशिष्ट आयतन। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, इनका सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो हम आपको इनके पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि ऊष्मागतिकी को परिभाषित कीजिए, उनका वर्गीकरण कीजिए। तो ऊष्मागतिकी की परिभाषा ये है हमारी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, विज्ञान की वह शाखा है ये जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण, मतलब ऊर्जा से होने वाले विभिन्न रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत ये क्या कहलाता है, हमारा ऊष्मागतिकी कहलाता है। समझ में आया। ऊष्मागतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। यानी ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। और इसका वर्गीकरण करें हम तो उसमें दो ही निकल कर आते हैं इसमें, क्लासिकल ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी ऊष्मागतिकी। ये हमारे इनका वर्गीकरण हो गया। इनको दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं हम लोग, एक क्लासिकल और एक सांख्यिकी ऊष्मागतिकी में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी गुणधर्म क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। इससे पहले हम थोड़ी ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में जान लेते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। निकाय कुछ इस तरह की वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा रूपांतरण का मतलब है ऊष्मा या कार्य में या ऊर्जा स्थानांतरण करें तथा द्रव्यमान में गुणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव के गुणों का अध्ययन करते हैं। सीधी सी बात है, द्रव के गुणों का हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि ऊर्जा स्थानांतरण होता है या ऊर्जा रूपांतरण भी होता है। तो ऊर्जा रूपांतरण होता है, किस में होता है, ऊष्मा भी हो सकता है और कार्य में भी हो सकता है। और इसके अंतर्गत द्रव्यमान में गुणों या ऊर्जा, इसमें द्रव्यमान के गुणों में परिवर्तन का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मागतिकी गुणधर्म क्या है। गुणधर्म कुछ इस प्रकार है कि किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी उसमें उपस्थित द्रव या कार्यकारी पदार्थ का लक्षण या व्यवहार निकाय का गुण कहलाता है। यानी किसी निकाय की अवस्था के लिए उत्तरदायी उसमें उपस्थित द्रव या कार्यकारी पदार्थ क्या कहलाता है, उसका लक्षण या व्यवहार क्या कहलाता है, निकाय का गुण कहलाता है। निकाय का गुण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। निकाय के प्रमुख गुण जैसे दाब, तापमान, आयतन इस प्रकार है। और गुणधर्म का हम वर्गीकरण करेंगे, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं इनको। एक तो होता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म और दूसरा मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। तो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म हमारा वह गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये इस प्रकार के गुणधर्म है, ये मात्रा निरपेक्ष, जो क्या कहते हैं, निकाय के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं हमारे मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। जैसे ये लिखा है, यह निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आयतन हो गया, ये हमारा क्या करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को परिभाषित कीजिए। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि इस नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ तापी साम्यता में हों,
किसमें हो, तापी सामता में हो, तो दोनों निकाय आपस में तापी सामता में होंगे। इसका मतलब है कि अगर दो निकाय अगर दो चीज़ कुछ भी गर्म चीज़ रखी हो और तीसरी ठंडी हो, अगर उसको हम साथ में रख दें तो वह क्या होगा, तीसरा भी अपने आप थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, ऊष्मा स्थानांतरण हो जाएगा उसका। तो इस नियम के सत्यापन के लिए हम किन्हीं तीन निकाय ए बी सी को लेते हैं जो परिवेश से विलगित हो। माना दो निकाय ए बी गर्म निकाय है, ठीक है, तथा सी ठंडा निकाय है। जब ए निकाय तथा सी निकाय को आपस में संपर्क में लाते हैं तब ऊष्मा उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रभावित होती है। इसका मतलब है जैसे कोई एक चाय का प्याला है, मान लो एक पेप्सी मान लो ठंडी पेप्सी है, उसको अगर हम साथ में रखते हैं बराबर या इसको मिलाते हैं तो पहले नंबर क्या होगा, जो ज़्यादा गर्म होगा वो पहले ठंडी की ओर प्रवेश करेगा, जिससे दोनों का तापमान जब तक क्या हो समान ना हो जाए, जब तक वो एक दूसरे से मिलते रहेंगे और उनका ऊष्मा स्थानांतरण होता है। जो ज़्यादा गर्म होगा वो पहले वाले ठंडे को जल्दी ठंडा कर देगा, मतलब गर्म कर देगा वो। तब ऊष्मा उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रभावित होती है, तो दोनों निकाय तापीय सामता में आ जाते हैं। इस प्रकार जब निकाय बी तथा सी को आपस में संपर्क में लाते तब ऊष्मा उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रभावित होती है, तो दोनों निकाय तापीय सामता में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों निकाय तापीय सामता से आ जाते हैं तथा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम सत्यापित होता है। इस प्रकार सत्यापित हो गया। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम तापमान के मापन पर निर्भर करता है, ये केवल तापमान पर ही आधारित है इसका शून्य नियम। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है विशिष्ट आयतन। क्या आता है, विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन क्या है हमारा, दिए हुए कुल आयतन तथा कुल द्रव्यमान के अनुपात को हम विशिष्ट आयतन कहते हैं। दिए हुए कुल आयतन तथा कुल द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसे हम V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है कुल आयतन बटे द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान यानी V/m। ये विशिष्ट द्रव्यमान का उल्टा होता है। क्या होता है, विशिष्ट द्रव्यमान का उल्टा। विशिष्ट द्रव्यमान बराबर होता है कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब पर किलोग्राम। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मात्रा किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। C बराबर Q/m × T2 - T1। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वायु ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान, मतलब कोई भी पदार्थ है उसकी कोई 1 किलोग्राम पदार्थ है, मान लो अगर उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाता है वो, तो उससे क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो तापमान बढ़ता है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। इसका मात्रा होता है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। इसका सूत्र होता है C बराबर Q/m × T2 - T1। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या है, किसी निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। एंथैल्पी क्या है, किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। इसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, H द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है H बराबर PV + U। तो एंथैल्पी में परिवर्तन करेंगे तो DH लग जाता है, उसमें आपको पता है D लग जाता है, तो परिवर्तन कहलाता है D, यानी DH बराबर DW + DU। एंट्रोपी क्या है हमारा, एंट्रोपी को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम। ये ऊष्मा की मात्रा का एक फलक होता है। ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को ये प्रदर्शित करता है। ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। तो यही हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अगला चैप्टर आपका नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।